ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को बुध प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में सुनेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा। हर माह की त्रयोदशी तिथि को भगवान महादेव को समर्पित प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं और शाम को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करते हैं। फिर वे चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपना व्रत तोड़ते हैं। इस बार फरवरी महीने का दूसरा बुध प्रदोष व्रत आज है। आज शाम के समय में शिव जी की पूजा से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे बुध प्रदोष व्रत कथा। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस के बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देख के वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बातें नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। कथा समाप्त। बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि। बुध प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान आदि निर्मित होके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर हाथ में जल लेकर बुध प्रदोष व्रत एवं शिव परिवार की पूजा का संकल्प ले। अब दैनिक पूजा कर ले। दिन भर फलाहार करते हुए व्रत रहें। इसके बाद प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त के समय भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, देव सेनापति कार्तिकेय और नंदी की विधि पूर्वक पूजा करें। सर्वप्रथम भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर शिव परिवार के सभी सदस्यों को स्नान कराएं। उसके बाद वस्त्र अर्पित करें। अब सभी को चंदन, रोली, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल, मिठाई आदि चढ़ाएं। पार्वती जी को सिंदूर और श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। गणेश जी दुर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र, मदार पुष्प, भांग, धतूरा, गाय का दूध अलग से अर्पित करें। पूजन के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। फिर शिव चालीसा का पाठ करें। अब बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करें। पूजा के अंत में भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और भगवान कार्तिकेय की आरती करें। इसके बाद अपनी मनोकामना उनके समक्ष व्यक्त करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरित करें। ब्राह्मण के लिए धन धान्य का दान करें। फिर अगले दिन सुबह पूजा करके व्रत का पालन करें। अब जानेंगे वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के उपाय। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ गया है तो प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में गुलाब की फूल की पत्ती का रस भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके बाद इसे देवी पार्वती के चरणों में चढ़ाएं। पूजा खत्म होने पर थोड़ा रस लेकर पति पत्नी अपने
नेत्रों से लगा ले। माना जाता है कि इस उपाय को करने से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। पति पत्नी में अक्सर ही लड़ाई झगड़े होते हैं या वैचारिक मतभेद रहता है तो प्रदोष व्रत वाले दिन 21 लाल गुलाब में चंदन का इत्र लगाएं और शाम के समय पति पत्नी एक साथ एक फूल शिवलिंग पर अर्पित करें। इस समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में तालमेल बना रहे और जीवन सुख शांति से बीते। इसके लिए प्रदोष व्रत के दिन पति पत्नी गुड़ का शिवलिंग बनाकर इनका विशेष रुद्राभिषेक करें। इस उपाय को करने से शादीशुदा जिंदगी में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हो उन लोगों को आज के दिन प्रदोष काल में शिव जी का अभिषेक और पूजन करना चाहिए। इस उपाय को करने से शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और जल्द विवाह होने के योग्य बनते हैं। आज के दिन शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में आ रही सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। प्रदोष काल में आंवला मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक करने से हर रोगों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं शिव परिवार की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।